वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फैक्ट काउंटडाउन बोल रहे हैं, ब्रो प्लीज़ डिस्कस एंटीनेटलिज्म इन वीडियो। ये हमेशा यही कमेंट करता है। शब्दों के पीछे मत भागो, तुमको मैंने पहले भी बोला है, शब्दों के पीछे मत भागो, यथार्थ के पीछे भागो। जीवन कैसे सरल होएगा वो उसके पीछे भागो। ये मत बोलो कि इसके पीछे भी बोलो, इसके पीछे भी बोलो। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, मेरे को जो लगती है वो मैं बोल रहा हूँ। तुमको जो लगता है, तुमको जो सुनना चाहते हो, वो उसके लिए और वीडियोस होंगे। मेरे को इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता मैं सर्च करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा और मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये सब समझ में नहीं आता है। नाहिलिज्म पे बोलो, इस पे बोलो। अरे भाई, जो मैं बातें बोल रहा हूँ सरल जीवन के लिए, मेरे ख्याल से उतनी ही काफ़ी हैं। अब इसके ऊपर तुम कोई वर्ड ला के बोल दो और फिर उस पर वर्ड पे बोलो, ये क्या होता है? पहले भी बोल रखा है मैंने तुम्हें, पता नहीं क्यों तुम यही करते हो बार बार। परवीन बिष्ट 8574 बोलते हैं, भाई नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के ऊपर वीडियो बनाओ। ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है एक्चुअली। नार्सिसिस्ट पेरेंट नहीं होता, नार्सिसिस्ट इंसान होता है। मतलब इंसान होता है। अब वो दिखा सकता है सिर्फ बच्चों पे, तो इसीलिए तुमको ये दिखेगा कि नार्सिसिस्ट पेरेंट, लेकिन पेरेंट नार्सिसिस्ट नहीं है वो। एक्चुअली इंसान नार्सिसिस्ट हो सकता है। वो इंसान है, इंसान की तरह देखो। अब क्या है, उसने बच्चे को पैदा किया तो वो बच्चे पे ही दिखा सकता है वो चीज़, जो भी अपना नार्सिसिज्म दिखा सकता है, या फिर अपनी चला सकता है, या फिर उस पर ऑर्डर चला सकता है, या फिर उसको कंट्रोल कर सकता है, हैरेस कर सकता है, या जो भी कर सकता है। वो इंसान गलत है, पेरेंट गलत बोलना ठीक नहीं है। वो इंसान ही गलत है। बस वो है कि उसने बच्चे पैदा कर लिए, अब उसके पास दिखाने के लिए है ही वो 1 2 3 4 5 लोग, जितने भी बच्चे उसने पैदा करे वो है ही उसके पास उतने ही, क्योंकि बाहर उसकी चलती नहीं है, बाहर उसकी कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर वो ऐसा लगेगा कि देखने में कि ये नार्सिसिस्ट पेरेंट है। एक्चुअली में देखोगे तो जिस पे तुम्हारी हक चल सकता है, जिस पे तुम रौब दिखा सकते हो, जैसे नार्सिसिस्ट हस्बैंड भी हो सकता है कई बार। जैसे जो डोमिनेटिंग हस्बैंड है, या फिर जो वाइफ पे ज़्यादा दिखा रहा है, तो वो अगर वो जिस पे दिखा सकता है वो उस पे दिखाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर नार्सिसिस्ट बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, अगर वो उस पर कंट्रोल करता है और वो करता है तो वो भी हो सकता है। मतलब जहाँ जहाँ पे कंट्रोल दिखाया जा सकता है वही नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट रिलेशन नहीं होता, नार्सिसिस्ट इंसान होता है। बस उसका डोमिनेंस कहाँ कहाँ पे है, वो कहाँ पे दिखा सकता है पावर को, तो वो वहाँ पे दिखाता है। और ऐसे इंसान से बस दूर हो जाना चाहिए। इनके बारे में डिस्कस करना या वो करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होएगा। मेरे तो लाइफ में ज़्यादा ऐसा कोई आया नहीं है, तो फिर मैं नहीं बात कर पाऊँगा ये। पर मैं ऐसे प्रवृत्ति लोगों को देखा है, मतलब ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसकी, मैं वो समझता हूँ। और नार्सिसिज्म किसी भी चीज़ के भी प्रति हो सकता है। कई लोग कोई धर्म पकड़ के बैठ जाते हैं, वो उसके प्रति नार्सिसिस्ट हो जाते हैं। वो अब दूसरा किसी का भी नहीं सुनते, वो अपने को ही बेस्ट बताते हैं। फिर कोई प्रोफेशन हो सकता है, वो प्रोफेशन पे नहीं सुन सकते। मैंने जैसे एक वीडियो बनाया था योगा एंड मेडिटेशन वालों पे, तो जो उससे रिलेटेड थे, जो अपने आप को योगी बोलते थे या फिर वो बोलते थे, उनकी आत्मा हिल गई कि भाई तू इनके खिलाफ क्यों बोल रहा है, इससे तो फ़ायदा होता है। अब जबकि गौर से वो वीडियो देखेंगे तो फ़ायदा तो होता है, मैंने बोला ही नहीं फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फ़ायदा तो बाकी चीज़ों से भी होता है। मैं अभी वॉक करके आया गंगा घाट पे, उससे भी होता है। तुम उसका तो नाम नहीं लेते कि उससे भी फ़ायदा होता है। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उससे पैसा नहीं आता। तुम उस चीज़ का प्रचार करते हो हमेशा जिससे तुमको पैसा आता है, इसीलिए जब उसके प्रति कोई बोलता है तो तुम्हारी आत्मा हिल जाती है। उसका कारण यही है। तुम भाई, अगर तुम बोल रहे हो कि इससे बड़ा फ़ायदा होता है, इसके खिलाफ मत बोलो, ये वो, तो फ़ायदा तो मैं मतलब बोल रहा हूँ कि तुम तो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि फ़ायदा तो और भी अनेक चीज़ें हैं जिसमें पैसा भी नहीं लगता और जिसमें कुछ भी नहीं होता, वो भी फ़ायदेमंद है। मैं अभी मस्त गंगा घाट पे वॉक करके आया, तुम साबित कर दो कि मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ उससे। मैं अपने विचारों में घूम रहा था, ठंडी हवा मस्त चल रही थी, मैं बहुत प्रसन्न था, सब कुछ हो रहा था। वो सब जो तुम बोलते हो कि योगा और मेडिटेशन से होता है, वो सब मेरे को फील हुआ था। और बोलो, बस तुम इसलिए बोलोगे, इसलिए विरोध करोगे इस बात का क्योंकि अगर ये बात फैल गई कि भाई जो प्लेजर है, जो आनंद है, वो और भी कई सारी चीज़ों में जो कि फ्री है, तो फिर तुम्हारा कोर्स नहीं बिकेगा। समझ रहे हो? तो तुम्हारी वो नहीं बिकेगी। तो ऐसा हर किसी के साथ है। ये कोई एक के बाद नहीं। नार्सिसिस्ट प्रोफेशन भी हो सकता है, नार्सिसिस्ट कोई रिलेशन भी हो सकता है, नार्सिसिस्ट तो कुछ भी हो सकता है। वो मतलब किसी के भी प्रति जो तुम्हें को लग रहा है कि अब इसी से ही मेरा अस्तित्व है, अब यही मेरे को रोटी खिला रहा है, अब ये इसी से ही मेरा सब कुछ है, तो अब तुम उसको किसी भी तरह से बचाने की कोशिश करोगे, हर तरह से।
कोई किसी गुरु के साथ जुड़ गया है, कोई आश्रम के साथ जुड़ गया है, कोई किसी के साथ जुड़ गया है, परंपराओं के साथ जुड़ गया है। अब उससे रिलेटेड अगर उसको पैसा आ रहा है तो बस तुमने बस ये देखना कि इंसान को पैसा किस चीज़ से आ रहा है, या फिर उसको वो स्ट्रॉन्ग उसकी विचारधारा किस वजह से बन गया, वो किस चीज़ से जुड़ गया है। अब वो तुम गौर से देखना, वो हर चीज़ को उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। वो वो मेरे को भी गाली देगा, वो सच को भी गाली देगा, चाहे कोई कितना भी सच बोले, यथार्थ बोले। मैं अब जैसे यथार्थ बोल रहा हूँ एकदम कि मेरे को एक्चुअल में फील हुआ, जब फील होता है, मतलब मैं तो डेली करता हूँ। यहाँ पे गंगा घाट पे जाता हूँ, मस्त पैर डाल के कभी बैठता हूँ। अब तो ठंड बढ़ गई है तो अब नहीं अब काफ़ी दिन से नहीं हो पा रहा। तो मतलब ऐसे ही मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि अब हवा ज़्यादा ठंडी हो गई तो अब मेरे को वो महसूस होती है, मेरी आंखें बंद हो जाती है कभी कभी, और बड़ा मज़ा आता है वॉक करने में यार। आज थोड़ी पानी की कमी महसूस हुई, कल से मैं पानी लेके जाऊँगा पीने का, तो बड़ा मज़ा आता है यार। वो तो कई चीज़ों में आ सकता है तुम्हें, तुम घूमने जाओगे, कहीं जाओगे, ट्रैकिंग करोगे, ट्रैकिंग में बहुत बार ऐसा मज़ा आता है। ट्रैकिंग में कभी नदियाँ आ जाती हैं, पुल आ जाता है, क्रॉस हो जाता है, जंगल आ जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो इसमें ये क्या बात हुई? अब मैं ट्रैकिंग को बोलूँगा कि ट्रैकिंग वाले ज़्यादा वो करते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं ट्रैकिंग को क्या बोल रहे हो, ट्रैकिंग तो बहुत अच्छी है। मैं तो बोल रहा हूँ अच्छी है, लेकिन वो अकेली चीज़ नहीं है। मैं बस ये बोल रहा हूँ वो अकेली चीज़ नहीं है। इसीलिए जब तुम पैसे दे रहे हो तो ये बात ध्यान में रखो कि तुम पैसे दे रहे हो मार्केट से इन्फ्लुएंस होके। मार्केट वाले इस चीज़ का प्रचार करते हैं कि देखो ये वाली चीज़ अच्छी है, अपने अपना प्रचार करते हैं सब लोग। ट्रैकिंग वाला करेगा, योगा वाला करेगा, मेडिटेशन वाला करेगा, साउंड हीलिंग, फलाना हीलिंग, मर्म योगा, परम योगा, पता नहीं क्या क्या हंसी आती है देख देख के। अरे भाई ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई फ़ायदा नहीं होता, तुम समझो, तुम डरो मत मेरी बात से, तुम हिलो मत, आत्मा तुम्हारी हिल जाती है एकदम से। भाई अगर कुछ चल रहा है तो लोगों को फ़ायदा दिखता होगा, ऑब्वियसली है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं वो सब चीज़ें करने के, और भी तरह की चीज़ें जो मैं करता हूँ उसमें पैसा नहीं लगता है, तुम वो चीज़ें कर लो, उसमें भी उतना ही है, बल्कि उससे ज़्यादा है। तुम साबित करो, तुम कोई मीटर लेके आओ, ये साबित करके दिखा दो कि मेरा प्लेजर कम था और तुम्हारा वाला ज़्यादा है। कौन से मीटर से ये जाँचोगे बताओ? मैंने जो फ्री का प्लेजर जो आज लिया, मैं जंगल पे वॉक करके आया, मैं नदी पे के घाट पे हुआ, अब तुम साबित करके दिखाओ। या कोई भी योगी है, या कोई भी वो योगी पोगी कुछ भी है जो अपने आप को बहुत महात्मा समझ रहा है या कुछ भी समझ रहा है, तुम साबित कैसे करोगे ये बात? मेरे को बताओ। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जिंदा इंसान हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ज़्यादा खुशी हुई, महसूस हुई। अब तुम क्या करते हो? तुम उन लोगों से पैसे लेते हो, या फिर ये सब लोग जो है ये उन लोगों से पैसे लेते हैं जो बेचारे गलत लाइफ जी रहे हैं। उनको ये नहीं बताएंगे कि तुम देखो भाई, तुम ना आज़ादी की तरफ, आज़ादी के लिए काम करो, तुम ये सब मत करो। वो बोलते कि नहीं नहीं तुम गुलामी करो, लेकिन तुम रिलीफ जब लेना हो तो हमारे कैंप में आ जाना, थोड़े पैसे दे देना हमें। ये गलत हो रहा है। वो अल्टीमेट आज़ादी की बात ना करके वो ये बोल रहे हैं नहीं नहीं जो तुम कर रहे हो ठीक है, योग स्ट्रेस तो होता ही है, ये होता है, हम है ना स्ट्रेस दूर करने के लिए, लाओ पैसे दो। समझ रहे हो क्या? और मैं बोलता हूँ कि भाई तुम अल्टीमेट आज़ादी पहले स्थापित करो, इतनी आज़ादी कि तुमको एक तो जो भी तुम्हारी आज़ादी छीन रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना। तुम डिपेंडेंट हो गए तो फिर वो तुम अपनी मर्जी से कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। जैसे मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे हूँ, अपनी मर्जी से हिमाचल जाता हूँ, अपनी मर्जी से घूमने जाता हूँ, गोवा जाता हूँ, जहाँ मन करता है वहाँ जाता हूँ। ये आज़ादी जो है ये सबसे पहले स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर तुम गुलामी कर रहे हो या किसी भी तरह से गुलामी कर रहे हो, आज़ादी को गिरवी रख दिया तुमने अपनी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे दुकान खोल दी, चाहे रिलेशन बढ़ा लिए, चाहे कुछ भी कर लिया, तो तब इतना स्ट्रेस आएगा कि तुमको लगेगा कि ये योगा वाले हमारा स्ट्रेस घटा रहे हैं। योगा वाले स्ट्रेस नहीं घटा रहे हैं, तुम अननेसेसरीली बढ़ा रहे हो। घटाना तो तुम किसी भी तरह से घटा सकते हो, कोई भी अच्छी जगह होगी वो होगी, किसी से भी हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये लोग गलत नहीं कर रहे हैं, गलत वो कर रहे हैं जो उनके पास जा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ लाइफ में गलत कर रहे हैं। तुमको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो आज घूमते हुए, घाट पे घूमते हुए मेरे को रियलाइज़ हुई। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे विचार जो मेरे हैं ना, मेरे को घूमते हुए आते हैं। तुम लोग बोलते हो कि यार तुम क्या क्या बढ़िया एग्जाम्पल देते हो, क्या बातें करते हो यार, कि मतलब इतने जल्दी कैसे एग्जाम्पल सोच लेते हो तुम, ये ऐसा मेरे को कई लोगों ने बोला। मैं उनको ये बात बताता हूँ कि ये मैं उस वक्त नहीं कर रहा होता जब तुम सुन रहे होते हो, ये मैं उस वक्त कर रहा होता हूँ जब मैं गंगा घाट पे बैठा हुआ होता हूँ या घूम रहा होता हूँ, तब मेरे अंदर ये सब चल रहा होता है। तो तभी की ये ऑब्जर्वेशन है जो अब मैं तुम्हें कैमरे पे खोल के बता रहा हूँ। एक ऑब्जर्वेशन अपने बारे में बताता हूँ। मैं ना ये हमेशा समझता था कि मैं ना कंजूस हूँ, मैं कुछ गलत, मतलब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा हूँ और मैं पैसे खर्च नहीं कर रहा या ये कर रहा हूँ, मतलब अपने आप को मैं कंजूस महसूस करता था।
ये थोड़ा टाइम बाद होने लगा, है ना। एक टाइम पे तो पैसे थे ही नहीं। एक टाइम पे ऐसा था कि पैसे हो रहे थे, जमा हो रहे थे, और मैं खर्च नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे बचाता था। इवन गुरुद्वारे में रहता था, खाना खाता था, तब भी जब मेरे पास पैसे थे तब भी। आज वहाँ पे बैठे बैठे मेरे को ये बात समझ में आई, पता नहीं किसी से तो मेरी चैट पे बात हुई होगी, या अनकॉन्शियस से आते हैं ना कई बार विचार हमारे, जो हमको पता भी नहीं है, पर वहाँ से आते हैं विचार। तो वहाँ से मेरे को एक विचार आया कि ये मैं इसलिए कर रहा था, बल्कि मैंने ये बात कॉल पे ही समझाई थी उससे थोड़ी देर पहले ही किसी को, मेरे को लग रहा है वहाँ से ही आया होगा ये विचार। मैंने उसको ये बताया कि तुम पहले अपने फ्यूचर के लिए इतना जमा कर लो, इतना वो कर लो कि तुमको डर ना लगे, मतलब तुम्हारा मन निडर हो जाए, इतना निडर हो जाए कि स्वाभिमान सबसे पहले है। और तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस पहले जमा करना पड़ेगा पैसा। जब दिल दिमाग ये पूरा इसको आश्वस्ति हो जाएगी कि भाई हाँ पैसे जमा है अब, और पैसे वो, तब तुम घर भी छोड़ पाओगे, तब तुम रिलेशन भी छोड़ पाओगे, तब तुम वो सारी चीज़ें छोड़ पाओगे जो तुम्हारे को आज़ादी से दूर कर रही हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मैं वो कर रहा था उस वक्त, और मेरे को उस वक्त ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और मैं पैसे जमा करे जा रहा था, बहुत सारे पैसे जमा करे जा रहा था मैं, ये आश्वस्त होने के लिए कि जब मेरे को मालूम था कि ऐसा दिन आने वाला है और आएगा। और इवन आज मेरे को ये बात मालूम है कि मेरे को भारत में प्रॉब्लम होने वाली है और मेरे को भारत से जाना ही पड़ेगा, और वो होने लगा है, शुरू होने लगा है। तो आज ही मैं उस चीज़ के लिए जमा कर रहा हूँ जो तुम सोच नहीं सकते पैसे, मैं उस चीज़ के लिए जमा कर रहा हूँ। तो उस वक्त भी ऐसा हो रहा था कि मैं उस वक्त उस चीज़ के लिए पैसे जमा कर रहा था जो आज मैं जी रहा हूँ, मतलब हॉस्टल में रह रहा हूँ, अकेला रह रहा हूँ, मस्ती से खाता पीता हूँ, सब खाता पीता अभी भी लिमिटेड ही मतलब वो करता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा और कुछ स्टेज है बाकी जो मैं आगे क्या बोलते हैं उसे, वर्ड नहीं आ रहा मेरे को, जो आगे मैं जीऊँगा, वो जो जीवन है ना, जो आगे स्थापित करूँगा मैं, ऐसी चीज़ें अभी मेरे दिमाग में चल रही हैं, मेरे बैंक अकाउंट में चल रही हैं वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मैं वो कर रहा हूँ, अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उन इन्वेस्टमेंट सीख रहा हूँ, पैसे जमा कर रहा हूँ, पैसे बचा रहा हूँ, अभी भी खर्च नहीं करता हूँ मैं बेकार के पैसे। ये हॉस्टल आज मेरे को पड़ा है 160 रुपये का, और आज मेरा खर्चा हुआ है 40 रुपये का, बस छोले कुलचे खाए थे, और केले तो मेरे पास थे ही पहले से, तो वो केले अभी भी बचे हुए हैं, तो वो खा लेता हूँ। तो 60 रुपये प्लस 160, 120 रुपये मेरे आज के खर्च, 220 रुपये आज के मेरे खर्च हुए हैं, समझे हो। और वहीं मैं डिज़र्व कितना करता हूँ, मैं कितना वो कर सकता हूँ, अभी भी होटल भी ले सकता हूँ मैं बढ़िया वाला, और खाना भी अच्छा खा सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ। चाय की तलब भी होती है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, वो नहीं, लेकिन मैं वो ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं चाय ख़रीद लूँ या कुछ कर लूँ। पैसे आज भी बचा रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि मेरा और बड़ा गोल है, जो तुम सोच नहीं पा रहे हो ना भड़वों, उससे मेरा बड़ा है। मेरे को मालूम है मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, और वो शुरू भी हो गई है, क्योंकि मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं, इतने पाखंडी, इतने वो, कि मेरे को लगता है कि मैं इनको क्या समझाऊंगा। मतलब ये बढ़ते ही, ये इतने सारे हैं और इतने लेवल पे है कि मैं जितना देखता हूँ, जितना ऑब्जर्व करता हूँ, लगता है यार ये तो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, इनको कैसे मैं चेंज करूँगा, या वो, या फिर यहाँ पे कोई बदलाव आएगा ही नहीं, तो हमको ही यहाँ से जाना पड़ेगा, या तो फिर तुम रह लो उनके बीच में, अगर तुम रह सकते हो तो, कीड़े मकोड़ों के बीच में। अब मैं एक कीड़े मकोड़ों की नगरी से निकल के आया था, दिल्ली है, वही सेम यहाँ पे भी है। वो अलग बात है कि बस वो मेरे संपर्क में नहीं रहते, लेकिन आते जाते क्रॉस होते, वो ऑब्जर्वेशन तो उनसे आती है, वो जो चिल्लाते हैं या बात करते हैं या कुछ करते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन तो आती। इस वाले हॉस्टल में तो है भी नहीं है, वरना पिछले वाले जो हॉस्टल में अभी मैं था उसमें बहुत लोग आ रहे जा रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। हालांकि मुझे आज यहाँ पे 2 रुपये ज़्यादा देने पड़े हैं यहाँ के, अगर मैं वहाँ पे जाता तो 2-3 रुपये मेरे कम लगते। देख रहे हो मेरी ऑब्जर्व, 3 रुपये में मैंने अपनी प्राइवेसी खरीदी है। और शिफ्ट होने का जो झंझट होता है, मतलब इतना भी झंझट नहीं, बस बैग पैक करा और बैग उठा के यहाँ पे ले आया। इसलिए मैं छोटे बैग रखता हूँ। अब छोटे बैग में बहुत सारी आज़ादी है कि लॉकर जो होते हैं, लॉकर में आसानी से छोटा बैग फिट हो जाता है, मतलब छोटा भी नहीं है, मिड साइज़ है। तो बिल्कुल एकदम रक्सैक बैग लोगे तो वो बहुत जगह पे फिट नहीं होएगा, एक बात याद रखना। तो ये भी मैंने ट्रैवल में ही सीखा। मैं बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ, बहुत सारी, धीरे धीरे रिफ़ाइन होती है, पता चलता है कि इसमें ये गलती थी, इसमें ये गलती थी, तो उसे अवॉइड करता जाता हूँ। मेरे को जो लोग जो सलाह लेने के लिए करते हैं, वो शुरू करने के लिए वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, पहले हमें सारा ज्ञान दे दो, फिर हम शुरू करेंगे, कुछ गलती ना हो जाए। नो नो नो, हम तो बहुत डरते हैं, डरपोक, बस इतना डरते हैं लोग गलती करने से। या वो, भाई तुम गलती करो ना, सब पता चल जाएगा तुम्हें। मैं क्या बात बोल रहा था यार, मैं घूम गया फिर से। कमेंट पढ़ूंगा तो शायद याद आ जाए, बाकी मैं तो भूलता ही रहता हूँ।
नार्सिसिस्ट पेरेंट के ऊपर वीडियो बनाओ। ये तो चलो मैंने पढ़ लिया था। ये वंदना शर्मा 4011, इसका तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। ये पता नहीं कैसी भाषा में लिखती है, उल्टा सीधा पता नहीं क्या वर्ड लिखती है, कौन सी भाषा से ट्रांसलेट करके लिख देती है, उल्टे सीधे वर्ड आते हैं। और तुम लोग भी जो हिंदी भी लिखते हो कभी कभी इतनी घटिया लिखते हो। मैं सही से लिखा करो भाई, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इसी पे ही तो मैं वो बना रहा हूँ, और तुम इस पे ही ऐसे करते हो। विजय बोल रहे हैं भैया जो आपको बोलते भी होंगे कि दिल्ली क्यों छोड़ दिया, आज उनको दिल्ली की 1000+ AQI, 1000 चला गया नहीं यार, 1000 तो नहीं होगा, 1000+ AQI देख के समझ आ गया होगा कि ऐसे एनवायरनमेंट में हमारे ब्रेन में IQ, मेमोरी और बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है, और क्यों मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेल्दी एनवायरनमेंट। बट वहाँ रह रहे लोगों के लिए बुरा लग रहा है जिन्हें पहले से बीमारियाँ होंगी, और ऊपर से ऐसी जहरीली हवा। देखो एक मिनट, इसमें कोई पॉइंट था जो जिसमें बीच में मैं बोलना चाह रहा था, मैं पढ़ता हूँ दोबारा। भैया जो आप बोलते हो कि दिल्ली के IQ छोड़ दिए, और जो 1000+ AQI देख के समझ गए होंगे कि ऐसे एनवायरनमेंट में हमारे ब्रेन में IQ फ़र्क पड़ता है। हाँ मतलब मैं, लेकिन दिल्ली का मैं सिर्फ ये तो आपने तो फिर सिर्फ पोल्यूशन की बात करी है ना, ये जो एयर पोल्यूशन होता है इसके बारे में, लेकिन मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें, एग्रेशन है, मेंटेलिटी है, पैसा कमाने की वो है, पॉलिटिक्स है। ये पोल्यूशन तो बस एक फैक्टर है, और ये सही है, मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है, ये छोटा नहीं है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मेरे को पता चलता है यार, ये तो मतलब हम इतने साल से जहरीली हवा में रह रहे थे बहुत ज़्यादा। और जो निकल के आएगा, जो घूमेगा, वो आँख से खुली रखेगा, जो सच को एक्सेप्ट करता होएगा वो ये बात समझ जाएगा। लेकिन वो सब लोग लालच में लगे हुए हैं, वहाँ पे रहेंगे तो एग्ज़ाम निकलेगा, वहाँ पे रहेंगे तो नौकरी रहेगी, वहाँ पे रहेंगे तो घर वाले रहेंगे, वहाँ पे रहेंगे तो हमारा एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट रहेगा, हैं। ऐसे फट्टू लोग जो होते हैं वही लोग रहते हैं ऐसे झुंड बना बना के वहाँ पे। तो यही हो रहा है, फिर वो असली सुख से दूर रह जाते हैं, जो असली है, डरपोक है। यहाँ पे मेरे 200 रुपये पर डे का खर्चा हो रहा है, ये छोड़ के वो वहाँ पे भी मेरे से ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे खर्चा है, पर बोलते हैं कि वहाँ पे जॉब है। अरे तो जॉब तो यार तुम कोई भी ऐसी कुछ वो कर लोगे जिसमें ऑनलाइन पैसा आ रहा हो, जैसे मैंने कर लिया, या फिर वैसी सर्विंग करके यहाँ पे कहीं कुछ ना कुछ वैसा करके अपना खोल के वो आप कर सकते हो। बल्कि मैं बेस्ट ये मानता हूँ कि किसी तरह से पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करो, वो बेस्ट होता है। तो तब तुम ये लाइफ जी पाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बेकार ही जी रहे हो, क्योंकि मैंने आज एक नोटिस करी, एक कोई तो मिल गए थे मेरे को, तो मैंने एक बात नोटिस करी कि वो ना ज़बरदस्ती मेरी लाइफ को या दूसरों की लाइफ को ना बेकार बोल रहे थे, और बोले कि नहीं हमारी वाली लाइफ बेस्ट होती है। मतलब वो एक आश्रम में थे, वो उन्होंने कोई कलर का धारण कर रखा था कपड़ा, और रुद्राक्ष की माला और पता नहीं क्या क्या। तो वो बोले नहीं तुम लोग तो सारे मटेरियलिस्टिक सुख लेते हो, हमारा वाला सुख असली है, ये है वो है। तो वो तो मेरे को ये बात समझ में आई कि मैं ज़रूरी हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ लोगों पे लागू ना हो रहा हो। मतलब हो सकता है कि जैसे वो बोल रहा था वैसा ही मैं कर रहा हूँ, कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मेरा वाला सुख ज़्यादा है, अच्छा है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जैसे वो गलत बोल रहा था, हो सकता है मैं भी गलत बोल रहा हूँ कि भाई तुम लोग कैसे उसमें रह रहे हो। लेकिन मेरा तो जिया हुआ है वो सब, जो तुम्हारा वो है, मेरा वो जिया हुआ है, मैंने वो देखा है। तो मेरा कोई अलग से बाहर से नहीं आ रही है चीज़ें। और हर चीज़ की, हर किसी व्यक्ति की ना लाइफ में जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। मतलब मेरे लिए जो प्रायोरिटी हो गई वो अच्छी हवा हो गई, अच्छा प्रकृति हो गया, अच्छे लोग हो गए, कीड़े मकोड़ों से दूर रहना, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पूरी दुनिया में। मैं एक चीज़ को जो सबसे ज़्यादा बोलूँगा ना, बस कीड़े मकोड़ों और कीड़े मकोड़ों की सोच से दूर रहना। ये तुमको खुद ही अपने आप ऊपर लेके जाएगा। तुमको ये बात जो है ना, ये अपने आप तुम्हारी लाइफ में जो हो रहा है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा हो रहा है, सब हो रहा है। तुमको बस प्रॉब्लम है इन कीड़े मकोड़े वाली सोच से। इससे दूर हो जाओगे, अपने आप जो हो रहा है सब बढ़िया होगा। हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी तुम्हारी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, फाइनेंस भी अच्छा हो जाएगा, और जितने भी सारी घटनाएं हो रही है सब वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम अभी ये है कि तुम कीड़े मकोड़ों से घिरे हुए हो। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि सबसे पहले है कि ब्लॉक करना सीखो, लोगों को ब्लॉक कर दो। उनके विचार, उनके वो सब कुछ तुमको परेशान करेंगे।
और वो पहचानोगे कैसे तुम ऐसे लोगों को? मैंने कुछ वीडियोस में बताया है, तुम गौर करोगे तो तुम पहचान लोगे इनकी बातें कैसी होती हैं। ये टेंट जीवी होते हैं, मतलब टेंट में जाते हैं ये लोग, मतलब वही शादी वादी और ये जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ये सब करते हैं वो, है ना। इन लोगों से दूर रहना हमेशा, मैं सच बता रहा हूँ, खा जाएंगे तुम्हें, बर्बाद कर देंगे। और क्या होते हैं, मतलब सच सच से दूर होते हैं ये लोग। हर चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, चाहे बेकार हो गए उसको भी जस्टिफाई करेंगे। मैं बेकार को बेकार बोलता हूँ ना, मैं आज जो जी रहा हूँ, इवन मैं देखो इसमें जीते हुए इस चीज़ को बेकार बोल रहा हूँ कि जो मैं जीवन जी रहा हूँ इसमें भी खामियां हैं। इसमें क्या खामियां है कि अभी भी मैं उन लोगों से घिरा हुआ हूँ। मतलब मैं दिल्ली से तो आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी वैसे लोगों से मैं घिरा हुआ हूँ। जब मैं किसी दूसरे वाले हॉस्टल में था, वहाँ पे लोग आ जा रहे थे, तो मैं ये बात बता रहा था तुम्हें कि देखो यहाँ पे भी मैं अभी पूरी तरह से सही जगह पे नहीं हूँ, इसका मतलब। और मैं अपनी कमियां भी बताता हूँ, बहुत सारी मैं ऐसी कमियां बताता हूँ। तुम लोग बोलते हो कि अभी तो तेरे को ज्ञान नहीं है, वो मैं बोलता हूँ मैं तो खुद बोल रहा हूँ मेरे को नहीं है, मैं तो खुद अभी प्रोसेस में हूँ। तुम मेरे को क्या जलील करोगे, मैं तो खुद अपने आप को जलील करके बैठा हूँ। वो पता नहीं आ जाते हैं ऐसे कमेंट कभी कभी, वो मेरे को शायद लड़ने की कोशिश करता है या क्या करने की कोशिश करता है कि ये है तू तो वो है, तेरी तो हवा निकल गई एक ही सवाल में, तू तो। अभी आएगा शायद वो कमेंट आएगा आगे। आज सर्दी बढ़ गई लग रहा है भाई, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो मेरे को ऐसे करने की कोशिश करेगा, वो ये नहीं समझ रहा है कि भाई मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, और मैं इसीलिए उससे बाहर भी निकलूंगा। तू तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, तू तो मान ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है, लोग अपने आप को अल्फा दिखाने के लिए या वो दिखाने के लिए अपनी गलतियां, अपना एनवायरनमेंट, उसकी कमियां नहीं बताते। मैं तो जीते जी ये बात बता रहा हूँ कि अभी भी कमियां हैं, और जब मैं ट्रैवल कर रहा था तब भी मेरे को कुछ कमियां लगी, अभी भी लग रही है। तभी तो मैं उससे ऊपर उठूँगा ना, उससे और ऊपर जाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि वो मेरे को दुख दे रही है या मैं तड़प रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरह मेंटल प्रेशर में हूँ, ऐसा नहीं है। बस वो परफेक्ट नहीं है, मैं बस ये बोल रहा हूँ। परफेक्ट ना होने में या उसका दुख के देने में भी डिग्री होती है, कि मतलब कितनी डिग्री का उससे दुख मिल रहा है या फिर कितना उससे फील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं उससे तड़प रहा हूँ, यहाँ पे कोई है जो मेरे को परेशान कर रहा है या फिर हाइजीन नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बढ़िया है, सब बढ़िया है, लेकिन सब कुछ तो मेरे दिमाग में चलता है ना, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है एक्चुअली। और वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं ओ ऐसा नहीं जैसा होता था, जैसे मालूम पहले होता था मेरे साथ ऐसा, जब मैं ऑफिस जा रहा होता था, मेट्रो में लटक लटक के ऑफिस जा रहे हैं और डर लग रहा है सच में भाई, मैं तो लिटरली डरता था अपने बॉस से कि आज तो मेरी वाट लगने वाली है। और मेरे को इतने तर्क भी नहीं आते थे, जैसे आज मैं बात करता हूँ, आज मैं निडर हो गया, लेकिन तब तो मेरे अंदर डर था कि नौकरी से निकाल ना दे, और ये वो माता पिता ने डरा रखा है। डरपोक इंसान, डरपोक बच्चा पैदा किया उन्होंने, तो ये काम उनका होता है कि वो निडर बने या वो बने, और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई मैं कैसा फील कर रहा था ना। उन्होंने मेरे को ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि मैं जाके माता पिता से ये बात शेयर करूं कि मेरे को आज कैसा लगा, वो बिना बिल्कुल ही हुआ ही नहीं ऐसा कभी भी। तो सोचो हमारे माता पिता कैसे होते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा फील कर रहा है वो ये तक नहीं बता सकता, और अगर कोई बता सकता है अपने माता पिता को तो मैं उनके अच्छा बोलूँगा, अगर ऐसे होते हैं तो, कि भाई उस बंदे को बुरा लगा आज, या फिर उसे मन नहीं कर रहा है जॉब का, या फिर एग्ज़ाम देने में उसे डिफ़िकल्टी हो रही है, या फिर अब पहले उसने सोचा था कि हाँ मेरे को ये अच्छा लगेगा, और फर्स्ट ईयर में आने के बाद जैसे फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया या फर्स्ट ईयर के ख़त्म हो गए, अब उसको लग रहा है कि भाई नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, तो वो ये सोच के नहीं बोलता कि मैंने ही बोला था ना कि मैं इस चीज़ में जाना चाहता हूँ, लॉ में जाना चाहता हूँ, मेडिकल में जाना चाहता हूँ, फलाना डिमका इंजीनियरिंग। तो वो ये सोच के नहीं बोल रहा है कि मैंने ही तो बोला था, कहीं मेरे को ही वो ना बोलते कि भाई तूने ही बोली थी, हैं अब तू क्या बोल रहा है तूने ही तो बोली थी तेरे को ये करना है, हमने रोकी थी क्या। अब वो यही सोच के ये बात नहीं बोल रहा है। अब बता, बुरा तो लग रहा है उसे, लेकिन वो बोल नहीं रहा है। तो बताओ ये अच्छे हुए पेरेंट्स या बेकार हुए। इसी तरह से जॉब में भी प्रेशर हो सकता है, इसी तरह से बिजनेस में भी हो सकता है, ये किसी में भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरह से ये चीज़ें अगर फील हो रही हैं और वो बच्चा नहीं बता रहा है, तो ये कमी किसकी लगती है आपको, बताओ मेरे को। पेरेंट्स की कमी है ये, बच्चे की नहीं है। बच्चे को तो अगर जैसा माहौल मिलेगा वो कई बार डर के मारे नहीं, वो अभी दुनियादारी सीखा ही नहीं है। स्कूल से निकला हुआ बच्चा क्या दुनियादारी सीख गया होता है, बताओ मुझे। स्कूल से निकलने के बाद भी कम से कम 6 साल 7 साल लग जाते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसको लग जाते हैं भाई। स्कूल में थोड़ी ना वो दुनियादारी सिखाई जाती है, स्कूल में तो पढ़ाई सिखाई जाती है, बस पढ़ाई कराई जाती है। झूठ बोलना क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है, बुलिंग क्या होता है। बुलिंग भी चलो कोई एक्सपीरियंस कर लेता है स्कूल में, और मतलब ऑफिस वाली बुलिंग हो गई है, या फिर प्रेशर,
करियर का प्रेशर हो गया, तुम तो करियर का भी प्रेशर डाल रहे हो उस वक्त उस पर, जैसे ही उसका डिग्री हुआ है। शादी का प्रेशर डाल रहे हो, अभी वो इतनी सारी वो चीज़ें झेल रहा है, बॉस का भी प्रेशर झेल रहा है, शादी का भी झेल रहा है, और उसको लग रहा है कि वो लूज़र भी है। मतलब लोगों को आगे बढ़ते हुए देखता है ना, तो उसको तो यही फील कराया जाता है कि देख तू लूज़र है, तू और बेटर कर, और बेटर कर, हैं, और पैसे ला, और पैसे ला, और दे हमें, हमें और कमा के दे, और पैसे दे, और पैसे दे। ये करते हैं भारत के माता पिता, मैं यही बोल रहा हूँ, तुम गौर से देखना। तब फिर उसको, मैं क्या टॉपिक ले बोल रहा था, फिर भूल जाता। मेरे को लग रहा है एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा मेरे को, जो ये करता रहे कि भाई देखो ये था, ये थी बात, मैं भूल गया फिर से। एनवायरनमेंट में हमारे, हाँ मैं आपकी बात समझ गया, बट वहाँ रह रहे लोगों को लिए बुरा लग रहा है जिन्होंने पहले से बीमारियाँ होंगी। और हाँ, मतलब हेल्थ के लेवल पे आप ये बात कर रहे हो, पर मैं ये बात करता हूँ कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों से दूर भागो, जो कमज़ोर हैं, जो इमोशनल हैं, जो टेंट में रहते हैं, मतलब टेंट में टेंट जीवी होते हैं, जो टेंट में अटेंड करते हैं, जो भीड़ में रहते हैं, जो भीड़ वाले कार्यक्रम करते हैं, जो न्यूज़ देखते हैं, जो डिप्रेशन वाली बातें करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, दुखियारे गाने सुनते हैं, इमोशनल होते हैं, और ये लव स्टोरी और इन सब में ज़्यादा बिलीव करते हैं ना। प्रैक्टिकल लोगों के साथ रहो, रैशनल, वो तुमको ज़्यादा सुख देंगे, मेरा ट्रस्ट मानो। मैं ये नहीं बोलता कि एंटरटेनमेंट में या इनमें सुख नहीं होता, बहुत सुख, वो कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है इसमें, हैं, मोहब्बतें पिक्चर देख रहे हैं, उसमें वो मर गई तो वो उसके पीछे वायलिन बजा बजा के वो कर रहा है। अरे भाई तुम गौर से सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ये अच्छी बात है कि अगर कोई मर गया या कुछ हो गया तो तुम उसी की याद में वायलिन या कुछ भी वो करे जा रहे हो? ये अच्छी बात है? तेरे नाम में जैसे हुआ, या कोई भी पिक्चरों में ऐसा जो होता है, वो जब तक है जाने में वो बॉम्ब स्क्वाड में ज्वाइन कर लेता है, देखो अब मैं टेस्ट करूँगा कि कौन सा बॉम्ब मेरी जान लेगा, हैं, कि अब वो चली गई तो अब मैं टेस्ट करूँगा, अपनी मौत से लड़ूंगा, ये बॉम्ब भी मुझे नहीं हरा सकता, मैं बिना जैकेट के बॉम्ब के पास जाऊँगा। ये कोई अच्छा मैसेज है? तुम गौर से सोचो, इमोशनल हो सकता है, अच्छा मतलब देखने में अच्छा लग सकता है कि हाँ ये हीरोइक है, शाहरुख खान ने प्ले किया है ना, तो लगेगा ही। अरे यार किसी को भी तुम ऐसे हीरो दिखाना चाहोगे वो, और फिर क्या होता है, ये सारी पिक्चरें जो देखती हैं लड़कियां, फिर वो सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारा पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए, वो मतलब शाहरुख खान जैसा होना चाहिए, या स्मार्ट होना चाहिए, या फिर उसके बाल अच्छे होने चाहिए। अब बताओ कोई बंदा गंजा है तो तुम उसको नहीं बनाओगे कोई बंदा काला होएगा, कोई बंदा गिट्ठा, मतलब हाइट में कम होएगा या कुछ होएगा, वो तो पिक्चर में तो कैसे भी दिखा दो, हाइट बड़ी दिखाई जा सकती है। लड़की के साथ जब क्लोजअप लेते हैं तो वो जो हीरो है एक्चुअली स्टैक पे खड़ा होता है, वो तो लकड़ी का ब्लॉक होता है, उस पर खड़ा होकर वो शॉट देता है, एक्चुअल में उसकी हाइट नहीं है लड़की के जितनी। या फिर काला है तो उसे गोरा बनाया जा सकता है, ट्रीटमेंट के द्वारा गोरा बनाया जा सकता है, बाल लगाए जा सकते हैं उसके, सब कुछ किया जा सकता है, ओवरऑल मिला के उसकी एक स्मार्ट पिक्चर दिखाई जाएगी। एक्चुअल में नहीं है वो, एक्चुअल में स्मार्ट है कि नहीं किसी को नहीं पता, वो तो पैसे लगाओगे या वो, लेकिन क्या हर कोई पैसे लगा सकता है? नहीं लगा सकता। हर कोई क्या असल में वैसा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देते। जनरल रहो ना भाई, प्रैक्टिकल रहो। तो ऐसे लोगों से दूर भागना जो ये प्रैक्टिकल नहीं होते, रैशनल नहीं होते, ये तुमको दुख देंगे, ये तुमको काल्पनिक दुनिया में लेकर जाते हैं। ये जो डायरेक्टर होते हैं और ये कहानियाँ एंटरटेनमेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें सुनने पढ़ने के लिए ठीक है, तुम्हें थोड़ा हल्का लग गया, लेकिन ज़्यादा वो मत लो तुमको, वरना वैसे ही वो बनाएंगी। कुछ होंगे जो एग्रेशन दिखाएंगे, अल्फा मेल दिखाएंगे, ये रणबीर कपूर की कोई पिक्चर आई थी, हैं, अब ये तुमको बहुत वो दिखाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? काल्पनिक उस पिक्चर में शुरू में आता है, एनिमल पिक्चर में, कि भाई ये काल्पनिक है, ये, और वो डायरेक्टर ने खुद इंटरव्यू में बोला काल्पनिक है, लेकिन तुमको क्या लगेगा देख के? नहीं नहीं अल्फा तो यही होता है भाई, अल्फा तो यही होता है। एक साइंटिस्ट जिसने कुछ खोज कर दी, उसका कोई नाम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो तुमको अल्फा कभी भी नहीं लगेगा। जब उस पर पिक्चर बन जाएगी, कोई आर माधवन या कोई पिक्चर बना देगा उस पर, तब तुमको वो अल्फा लगेगा। कोई गड्ढे में फंस गई थी कोई टीम, तब वो कोई कौन बंदा था, कोई था, वो नहीं पता चलेगा कि कौन अल्फा था कौन नहीं। जब अक्षय कुमार उस पर पिक्चर बना देगा, कोई गड्ढे से किसी को निकाल लेगा, तब तुमको वो अल्फा लगेगा। यही तो प्रैक्टिकल में और उसमें फ़र्क होता है। तुम प्रैक्टिकलिटी नहीं समझते हो, और वो क्या होती है, इससे क्या है, दुख आएगा तुमको
तुम समझ ही नहीं पाओगे कि सच में तुमको कैसे व्यक्ति का चुनाव करना है, क्योंकि तुम इमेजिनेशन में घूम रहे हो। इसीलिए जो जब भी कोई चीज़ कंज्यूम करो, कोई भी देखो, तो बस इस लहजे से देखो कि ठीक है एंटरटेनमेंट है या वो है, इसमें सच्चाई कितनी है, इसमें झुठाई कितनी है, और सच के इंजीनियर कैसे दिखाई देते हैं, सच के रॉ के एजेंट सच में कैसे दिखाई देते हैं, सच के जो साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, क्या खोजें करी हैं उन्होंने। ये नहीं कि पिक्चर में ग्लोरीफाई करके दिखाया हुआ है तो तुम उसको ज़्यादा वो कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो ग्लोरिफिकेशन देख के तो तुम झूठ में चले जाओगे, और झूठ हमेशा दुख में लेके जाता है। सच में रहो। सच के जो ट्रैवलर होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, जैसे मान लो मैं सच का ट्रैवलर हूँ, अगर मेरी ही पिक्चर पे, मेरी ही उस पर पिक्चर बनाई जाएगी और कोई रणबीर कपूर उस पर वो बनाएगा, तो वो ये जवानी है दीवानी से भी ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। समझ रहे हो? लेकिन आपने किसकी पिक्चर देखी? वो ये जवानी है दीवानी 2013, मैंने भी देखी थी हॉल में, PVR विकासपुरी में देखी थी मैंने, याद है मुझे अभी भी। तो वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर, ऐसा नहीं है कि वैसे कैरेक्टर है नहीं, है भी, लेकिन आपको वो अच्छा लगा, आपने उसको प्रेस किया, वो डांस किया, क्योंकि वो रणबीर कपूर ने किया, उसको ग्लोरीफाई करके दिखाया गया, बैकग्राउंड में म्यूज़िक होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको मैं नहीं लगूंगा वैसा, पता है क्यों? मेरे बाल ही नहीं है मैं नाक साफ कर लेता हूँ तकिए से चलते हुए में सब कुछ, तो मैं तो हीरो हूँ ही नहीं ना। मेरे को हीरो की तरह तुम देख ही नहीं पाओगे कभी भी। ये प्रॉब्लम है, जो असली में वो कर रहा है उसको तुम कभी नहीं देख पाओगे। मेरे पे पिक्चर बन जाएगी, फिर उस पर वो बनाओगे, करोगे, ये प्रॉब्लम है। मेरे पे कौन बनाएगा पिक्चर मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्या ले रहा था मैं कमेंट। तो मतलब मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम ना सच में रहो, सच में रहोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे, सही चीज़ों का चुनाव कर पाओगे, गलत चीज़ों से दूर रहोगे तो ऑटोमेटिकली जीवन सरलता की तरफ और सुख की तरफ चलता जाएगा, बनता जाएगा। मेरा भी रोज़ बन रहा है, मैं तो रोज़ बहुत मतलब बहुत ही दृष्टा होकर वो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मतलब बाहर ऐसा लग रहा है कि मैं ऊपर बैठा हूँ आसमान में और मैं पूरे अपने जीवन को देखता हूँ ना, आज ये चीज़ सरल हो गई, आज ये चीज़ सरल हो गई, अरे ये चीज़ समझ में आ गई, अरे ये चीज़ समझ में आ गई। और पहले ऐसा था, पहले की भी क्लैरिटी आती जा रही है मुझे, पास्ट की भी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो एग्जांपल दिया कंजूसी वाला, वो पहले की भी मेरे को क्लैरिटी आती जा रही है। मतलब मैं इतना क्लियर होता जा रहा हूँ डे बाई डे। जो मैंने बोला कि गंगा घाट पर मैं जो जाके बैठता हूँ मस्त अकेला, और या फिर वॉक करता हूँ, उससे क्लैरिटी आती है। और ये जो पैसे लेके ये जो तुमको ये सब कराते हैं, कंसंट्रेशन करो, आंख बंद करो, ये कराएंगे पुनः पुनः जो भी है ये तुमको कहीं नहीं लेके जाएंगे, सरल नहीं बनाएंगे जीवन को, बल्कि ये चाहेंगे उल्टा कि तुम्हारा जीवन कठिन रहे, जिससे कि तुमको ऐसा लगे कि ये सरल कर रहे हैं तुम्हारे जीवन को और उसके लिए फिर इनको पैसे मिले। अगर तुमको मेरे वाला सरल जीवन मिल गया ना तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुमको सरल जीवन मेरे वाला असली वाला जो है वैसा सरल जीवन मिले। तुम समझना ये बात, क्योंकि उसमें पैसा किसी को भी नहीं मिलेगा, इनको पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए ये लोग मेरी बात को हमेशा गलत बोलेंगे, क्योंकि उसमें जो सरलता है वो तुम डायरेक्ट प्रकृति से ले रहे हो। जो कामनेस हो गई, पीसफुलनेस हो गई, जो अच्छे आइडियाज़ हो गए, वो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ के ले रहे हो। और ये लोग कमर्शियल एंटिटी स्थापित करके और फिर तुमसे पैसे निकलवा के फिर वो तुम्हें दे रहे हैं, और वो भी टेम्परेरी, उससे कभी भी वो जागृति नहीं हुई। लेकिन थोड़ा सा भी फ़ायदा नहीं होता, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो ये फ़ायदा देंगे, क्योंकि अगर थोड़ा भी नहीं दिया तो फिर तो दुकान पूरी बंद हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा फ़ायदा देना इनकी मजबूरी है। जैसे मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था, याद होगा तुमको अगर तुम वीडियो देखी होगी तो, कि दूध वाला पूरा पानी मिला के नहीं दे सकता, उसको थोड़ा दूध मिलाना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसका वो उससे कोई लेगा ही नहीं। अगर वो पानी मिलाना चाहता है, मान लो पानी मिला ही रहे ऑब्वियसली, मान लो, तो वो पानी पूरा नहीं मिला सकता है, उसको थोड़ा सा सुख देना ही पड़ेगा। मतलब थोड़ा पानी, थोड़ा दूध डालना ही पड़ेगा, तभी तो वो वाइट दिखाई देगा, तभी तो ग्राहक आकर्षित होगा उसके प्रति। तो ऐसा होता है, तुम ये समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे पास असली दूध का मतलब असली सुख का समुंदर मौजूद है, और तुम कमर्शियल यूनिट के पास जाके पैसे भर भर के ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले रहे हो। तुमको ये बात समझ में नहीं आती। प्रकृति से तुम वो डायरेक्ट ले सकते हो अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो, लेकिन तुम छलावों में फंस जाते हो, क्योंकि तुम्हें फ़ोटो नहीं मिलेगी। फिर तुम्हें तो फ़ोटो चाहिए, ग्लोरीफाई करना है, रील में दिखाना है, फ़ोटो में दिखाना है, पोस्ट में दिखाना है, इंस्टाग्राम में दिखावा करना है। समझ रहे हो? तो
पर्पस उसका भी पूरा हो रहा है जो तुमसे पैसे ले रहा है, पर्पस तुम्हारा भी पूरा हो रहा है, तुम्हें फोटो खींचने के लिए कुछ ना कुछ मिल जा रहा है। टुडे आई हैव डन पिलाटे, टुडे आई हैव डन योगा, हस्त क्या हठ योगा, फट योगा, पता नहीं क्या क्या योगा पोगा। कहीं पहुंच ही नहीं रहे, पहुंच कहीं नहीं रहे हैं।